ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा विजय माला का मन का बनने का पुरुषार्थ बता रहे हैं। हम सब बाबा के बच्चों का यही लक्ष्य है कि हम विजय माला का मन का बन जावे। 8 की भी माला है, 108 की भी है, 16,108 की माला भी है। 3 मालाएं हैं, लेकिन लक्ष्य कौन सा है? पहली माला में आने का। सभी का लक्ष्य ऊंचा है, क्योंकि अभी कोई भी जगह फिक्स नहीं हुई है मम्मा बाबा के अलावा। जो जहां पर भी आना चाहे वहां आ सकता है। तो आज बाबा बता रहे हैं, ऐसा विजय माला का मणका बनने के लिए 8 बातों का पुरुषार्थ करना पड़े, क्योंकि अष्ट रत्न में आना है ना। तो जो बाबा के अष्ट रत्न है, पहली माला के मन के हैं, उनके जीवन में हमें 8 बातें बार बार दिखाई देगी, अनुभव होती रहेगी। कौन सी वो 8 बातें हैं? पहली बात बाबा कहते हैं कि वो बाबा के बच्चे व्यर्थ संकल्पों से टोटली मुक्त होंगे। मन में कभी भी वेस्ट थॉट्स नहीं आएंगे, क्योंकि माया आती भी तो ऐसे ही तो है। सिचुएशंस बहुत सारी आएगी, परंतु उसका चिंतन अंदर में नहीं चलेगा। क्योंकि माया संशय के रूप में पहले पहले हमारे मन के अंदर डाउट्स क्रिएट करा देती है। कभी कभी डाउट्स खुद के बारे में होता, बाबा के बारे में होता, बाबा के ज्ञान के बारे में होता। कोई भी प्रकार के डाउट्स आते हैं, माना माया मुझे अटैक कर रही है व्यर्थ संकल्पों के रूप में। तो कैसे भी करके हम जिनके पर विश्वास रखते हैं, ऐसी आत्माओं का साथ लेकर के उन डाउट्स को सॉर्ट आउट्स करना है। तब जा करके हमारा मन शांत होगा, मन में वो पॉजिटिविटी आएगी। तो अष्ट रत्नों की ये विशेषता होगी। कभी भी व्यर्थ का चिंतन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरी उनकी निशानी होगी कि ऐसे बाबा के बच्चे वो लगाव मुक्त आत्माएं होंगी। बार बार अपने आप को गेस्ट के रूप में देखेंगी, कि हम इस दुनिया में गेस्ट है। गेस्ट कभी अपना घर नहीं भूलते। कहाँ पर भी चले जाते हैं ना विजिटिंग करने, क्या याद दिलाते हैं? भाई थोड़े दिन के हम मेहमान हैं, फिर अपने घर चले जाएंगे। तो हमारा भी असली घर तो परम धाम है। तो गेस्ट कभी अपने घर को नहीं भूलता है। वो बाबा कई बार हम बच्चों को लगाव के लिए एग्जाम्पल देता है स्पाइडर्स का। कैसे स्पाइडर्स, मकड़ी कितनी बड़ी जाल बना देता है, जाल बना करके खुद ही फंस जाता है। तो बाबा भी हम बच्चों को यही बात बताते हैं कि हम भी मेरा 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 कह कह करके, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, पदार्थ हो, कितनी बड़ी जाल बुन लेते हैं। फिर पूरा लाइफ टाइम उसी जाल में हम फंस जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हमें ब्रह्मा बाबा की तरह ये क्वालिटी धारण करनी है कि कहाँ पर मुझे लविंग बनना है, कहाँ मुझे डिटैच रहना है। न्यारा प्यारा बनने से
बाबा कहते इस अटैचमेंट से हम फ्री होते जाएंगे। तीसरी अष्ट रत्नों की विशेषता होगी कि वो झमेला मुक्त होंगे। समस्याओं से वो मुक्त रहेंगे। बार बार समस्याओं का नहीं वर्णन करेंगे, परंतु सल्यूशन का वर्णन करेंगे। जितना जितना हम सल्यूशन के बारे में सोचेंगे, समस्याएं अपने आप दूर होती जाएगी, निर्विघ्न हम बनते जाएंगे। क्योंकि जनरली झमेला कब आता है? जब मन मत पर चलते हैं, पर मत पर चलते हैं, तभी बहुत सारी समस्याएं आती है। अगर हम बाबा की श्रीमत को एक्यूरेटली फॉलो करें, तो सारे झमेलों से आत्मा मुक्त हो जाएगी। बाबा के कार्य में न तो मुझे समस्या स्वरूप बनना है, न किसी समस्याओं को मुझे खड़ा करना है। चलो सेवा हम नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के कार्य में हम समस्याओं को क्यों क्रिएट करें? ये भी तो एक बहुत बड़ा पाप का काम होता है ना। देखो यज्ञ में वो असुर लोग भी क्या करते थे? गंदी चीजें डालते थे, मना विघ्न क्रिएट करते थे। फिर भगवान राम को आना पड़ा उन सारे असुरों का संहार करने के लिए। तो बाबा आया है इस यज्ञ की स्थापना करने के लिए। तो हमें भी इस यज्ञ में झमेलों से मुक्त रहने का पुरुषार्थ करना है। फिर आप देखो चौथी बात उनके जीवन में होंगी, वो है अभिमान और अपमान से अष्ट रतन में आने वाली आत्माएं फ्री होंगी। क्योंकि जिनके अंदर थोड़ा भी अभिमान होगा, वो अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग जरूर आती है। इसलिए बाबा कहते बार बार अभ्यास करते रहना है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। जितना जितना आत्मा का लेसन मेरा पक्का होता जाएगा, उतना उतना उस अभिमान से हम फ्री होते जाएंगे। फिर बाबा कहते पांचवी बात होगी कि उनके मुख से किसी को डिस्टर्ब करने वाले व्यर्थ बोल नहीं निकलेंगे। अष्ट रतन में आने वाली आत्मा के एक एक शब्द महावाक्य की तरह होते हैं। एक एक शब्द प्रेरणा देने वाले होते हैं। एक एक शब्द जीवन से दुख अशांति को दूर करने वाले वो शब्द होते हैं। तो ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करेंगे। तभी तो बाबा कहते हैं ना, मीठा बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो, जहां जरूरत है उतना ही बोलना है। तो इससे व्यर्थ बोल से हम मुक्त हो जाएंगे। फिर सातवीं बात उनमें होगी, वो अप्रसन्नता से मुक्त होंगे। कभी कभी छोटी छोटी बातों में हम नाराज हो जाते, अपसेट हो जाते, छोटे छोटे बच्चों की तरह रूठ करके बैठ जाते। अब ये सब बाबा कहते मेरे बच्चों को शोभा नहीं देता, वो छोटे बच्चों का खेल है। तो कोई प्रकार की अप्रसन्नता नहीं देखने को मिलेगी। ऐसी अष्ट रतन में आने वाली आत्माएं प्रसन्नता से युक्त होगी। प्रसन्न कौन व्यक्ति रह सकता है? जो सब प्रकार के प्रश्नों से फ्री होता है, वही तो आत्माएं प्रसन्न रह सकती है ना। तो ये उनमें एक विशेषता होगी। फिर लास्ट बात अष्ट रत्नों की, कि उनकी दिल बहुत बड़ी होगी। छोटी छोटी बातों में छोटी दिल, दिल शिकस्त नहीं बन जाएंगे। क्योंकि बाबा ने इस समय हमें पांखें दी है ना, उमंग उत्साह के पंख दिए हैं। तो ऐसी आत्माएं खुद उड़ती रहेगी,
दूसरों को भी उड़ाने का वो काम करेगी। सदैव उनके अंदर में ये फीलिंग रहेगी कि मैं और मेरा बाबा कंबाइंड है। दुनिया की कोई ताकत हमें बाबा से अलग नहीं कर सकती। तब जाकर के उन आत्माओं को बाबा से दुआएं मिलेगी, बड़ों से दुआएं मिलती रहेगी, साथी सहयोगियों से भी दुआएं मिलती रहेगी। तो ये दुआएं बटोरने का काम करेंगे। इसीलिए बाबा कहते तुम्हारा दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, जनरस हार्टेड, उदार दिल वाला हमें बनना है। और एक लास्ट बात, अष्ट रत्न में आने वाली आत्माएं क्रोध मुक्त भी होगी। छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं आएगा। कभी कभी स्ट्रिक्ट बनो वो अलग बात है, लेकिन बाबा कहते ये जब क्रोध आता है ना, तो क्रोध की तो फिर सारी फैमिली है वो आ जाती है। कभी बॉसी बन गए, कभी चिड़चिड़ापन आ गया, कभी कुछ बोल दिया, कभी डिप्रेस्ड हो गए, कभी उदास हो गए, अपसेट हो गए। तो वो सारे जो क्रोध के पुंगरे हैं, उनसे ये आत्माएं मुक्त होंगी। तो ये 8 बातें अष्ट रत्न में आने वाली आत्माओं के जीवन में हमें दिखाई देगी। और जब ये 8 बातों को हमने जीवन में धारण कर लिया, तो फायदा क्या होगा? या तो फायदा ये होगा कि फिर हम लोगों को अपने दिल से मुबारक देते रहेंगे, और अंदर में लगेगा कि सारी दुनिया में हम आत्माएं खुश नसीब आत्माएं हैं जिनको भगवान मिला है। दिल से वो दिल में वो खुशी का अनुभव करते रहेंगे, औरों को भी ऐसा अनुभव करा के सबको वो ग्रीटिंग्स मुबारक देते रहेंगे। ओम शांति।